प्रेज लॉर्ड कॅरिश्मा चर्च. परमेश्वराची स्तुती असो या वेळेबद्दल जो देवाने आपल्याला दिलेला आहे. तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत येशू ख्रिस्ताच्या सामर्थ्य नावात मी करतो आणि सर्व मान, महिमा, गौरव, पराक्रम, प्रतिष्ठा त्या जिवंत परमेश्वराला आणि त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त याला देतो. या प्रियांनो, या भक्ती करण्यासाठी देवाने आपल्याला वेळ दिलेला आहे. हा शब्बात दिवस दिलेला आहे. यामध्ये आपण आनंदित होऊ, उल्हासित होऊ. माझा विश्वास आहे की परमेश्वराच्या दयेने आणि कृपेने तुम्ही सगळे सुरक्षित आहात, निरोगी आहात, आनंदी आहात आणि सगळ्या गोष्टींच्या भरपूरतेमध्ये आहात. कारण की तशा प्रकारची प्रार्थना आपण सगळे मिळून करत आहोत आणि माझा विश्वास आहे आपला परमेश्वर प्रार्थना ऐकणारा देव आहे. प्रार्थना ऐकून त्याचे होय आणि आमेनमध्ये उत्तर देणारा परमेश्वर आहे. आपण प्रार्थना करू आणि आजची ही सभा परमेश्वराच्या हाती सोपवूया. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, येशूच्या नावाने तुझ्यासमोर पुन्हा एकदा उपकार स्तुतीच्या अंतःकरणाने या शब्दात दिवशी येतो आणि तुला धन्यवाद देतो की तुझ्या कृपेने, दयेने तू आम्हा सगळ्यांना सुरक्षित ठेवलं, निरोगी ठेवलं, तुझ्या कृपेत दय ठेवलं आणि जिवंत ठेवलंस म्हणून धन्यवाद. आम्हाला माहीत आहे परमेश्वर, या जगामध्ये सध्या कोरोना व्हायरसचं थैमान आहे. पुष्कळसे लोक आजारी आहेत, कोणी लोक दवाखान्यात आहे, कोणी बरे झालेले आहेत आणि वेगळ्या समस्यांमध्ये आहे. पण परमेश्वर, तुझे भय धरणाऱ्यांना कोणत्या गोष्टीची उणीव पडत नाही, हे तुझं वचन तू आमच्या जीवनात खरं केलंस, पूर्ण केलंस म्हणून धन्यवाद. आम्हा सर्वांना तू सुखी बरं ठेवलं, आशीर्वादित ठेवलं म्हणून तुला धन्यवाद. आमच्या चर्चचे सगळे मेंबर्स, सगळे पास्टर्स, लीडर्स, त्यांच्या कुटुंबांना सुरक्षित ठेवलं म्हणून धन्यवाद. परमेश्वर, आजची ही सभा तुझ्या हातामध्ये आम्ही सोपितो. तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनाने ती सिद्धीसने प्रत्येक भागात लीड करणाऱ्यांना सहायता कर, मदत कर. विशेष आम्ही प्रार्थना करतो प्रेझ अँड वर्शिप लीडरसाठी, क्वायरसाठी आणि म्युझिक वाजवणाऱ्यांसाठी, वाद्य वाजवणाऱ्यांसाठी, की त्यांच्यावर तुझा विशेष अभिषेक कर. कारण की ते आम्हाला तुझ्या उपकार स्तुतीमध्ये नेतात आणि आमच्या उपकार स्तुतीच्या पंखांवर तू विराजमान होतोस. ती उपकार स्तुती तू मान्य करून घे. त्याद्वारे आम्हा सगळ्यांना आशीर्वादित कर. आम्ही यावेळेस विशेष प्रार्थना करतो आमचे बिशप डॉक्टर सतीशराय बोर्डे साहेब, त्यांच्या पत्नी सिस्टर माली अक्का, त्यांच्या लेकरांना सगळ्यांना तुझ्या कृपेत, दयेत, आरोग्यात, आशीर्वादात ठेव. प्रार्थना करतो ही सभा तू आशीर्वादाची केली म्हणून, येणारं वचन तू आशीर्वादाचं करणार आहेस, केलेलं आहे म्हणून धन्यवाद. प्रत्येक भागात लीड करणाऱ्याच्या ओठाला, जिभेला तू स्पर्श कर आणि आमची सेवा तू मान्य करून घे. येशूच्या नावाने प्रार्थना केली म्हणून तो ऐकपित्या, आमेन. प्रेज लॉर्ड. या प्रियांनो, आपण पुढच्या भागाकडे जाऊया. देवाच्या उपकार स्तुतीमध्ये, प्रेज अँड वर्शिपमध्ये आपण जाणार आहोत. त्यापूर्वी एक शास्त्रभाग आपण वाचूया जो आपल्याला प्राप्त होतो. स्तोत्रसंहिता 96 याचं 1 पासून तर 13 पर्यंत हा शास्त्रभाग आपण वाचून मी विनंती करतो ब्रदर स्टीवन अर्लँड यांना, त्यांनी समोर येऊन हा शास्त्रभाग आमच्यासाठी वाचावा. साम 96, स्तोत्रसंहिता 96. प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि ये समय मुझे दिया कि उसके नाम की स्तुति कर सके। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे। भजन संहिता इसका 96वां अध्याय 1 से लेकर 13 तक। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं में अधिक भय योग्य है। क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ते ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा है। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने काँपते रहो। जाति जाति में कहो, यहोवा राजा हुआ है, और सारे जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। वह देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो। समुद्र और उसमें के सब वस्तुएं गरज उठे। मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करें। 13वां वचन। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। परमेश्वर करो पढ़े हुए वचन के द्वारा हम सबको आशीर्वादित करें। प्रेज लॉर्ड. आपण परमेश्वराचं वचन वाचलेलं आहे. थँक्यू ब्रदर स्टीवन. आपण आपल्याला परमेश्वराचं वचन सांगत आहे की परमेश्वराचे गुणगान नवे गीत गाऊन करा, ही सर्व पृथ्वी परमेश्वराचे गुणगान कर. या प्रियांनो, आपण परमेश्वराच्या उपकार स्तुतीमध्ये जाऊया. परमेश्वराने आपल्यावर केलेले उपकार आपण स्मरण करूया. जे अद्भुत कार्य आपल्या जीवनात केले, जे आरोग्य आपल्याला दिलं, परमेश्वराने आपल्या गरजा पुरविलेल्या आहेत, आम्हाला सुरक्षित आशीर्वादी ठेवला आहे, त्याच्या कृपेत आम्ही आहोत. आमचा प्रवास तो सुखाचा करतो, आमचं जाणं येणं सुखाचं करतो. परमेश्वर आमच्या मनातल्या इच्छा पूर्ण करतो. त्या जिवंत देवाला
आणि त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त जो तुमचा आणि माझा उद्धार करता आहे, तारणार आहे, त्याचा आपण जयघोष करू, जय जयकार करू. प्रेज अँड वर्शिपमध्ये जाऊया. मी विनंती करतो ब्रदर विशाल थोरात यांना, त्यांनी समोर येऊन प्रेज अँड वर्शिपमध्ये आम्हाला लीड करावं आणि आपण सगळेजण मिळून परमेश्वराचा जयघोष करूया. आपण घरी पण असाल तर आपण टाळ्या वाजवू शकतो, गीत गाऊ शकतो, उभे राहू शकतो आणि परमेश्वराचं गौरव प्रेज अँड वर्शिपद्वारे आपण सगळेजण मिळून मिळून करूया. ब्रदर विशाल थोरात समोर येतील. प्रेज द लॉर्ड. बळाने नव्हे, पराक्रमाने नव्हे, तर माझ्या आत्म्याने कार्यसिद्धीस जाईल. हालेलुया. मी आपल्या सर्वांचं प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने ह्यावेळेस आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो की त्या जिवंत देवाने हा सुंदरसा दिवस तुमच्या आणि माझ्या आयुष्याला लाभू दिला. ही केवळ त्या जिवंत देवाची दया, कृपा आणि करुणा तुमच्यावर आणि माझ्यावर झालेली आहे. ज्या जिवंत देवाच्या वचनामध्ये म्हटलं की जिथे कुठे दोघे किंवा तिघे माझ्या नावाने एकही जमले आहे, त्या ठिकाणी माझी उपस्थिती आहे. आणि त्याच्या वचनाच्या अनुसार त्या जिवंत देवाच्या उपस्थितीचा अनुभव आज आपण या ठिकाणी घेणार आहोत. आपण आपले सर्व आचार विचार बाजूला लावूया. आपलं सगळं लक्ष त्या जिवंत देवाकडे आपण केंद्रित करूया. त्या जिवंत देवाला आपण उंच करूया. त्याच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊया. त्याची स्तुती करूया, त्याची प्रशंसा करूया, त्याची महिमा करूया. त्याच्या नावाला आपण गौरव देऊया, कारण की तो स्तुतीस पात्रचा परमेश्वर आहे. तो धन्यवाद देणे योग्य असा परमेश्वर आहेस. आपले आचार विचार बाजूला ठेवून आपले सगळं लक्ष त्या जिवंत देवाकडे आपण केंद्रित करूया. हालेलुया. Oh, we worship you, Lord. Ira bashanda mashaka bashanda laba. Ori ala bashanda mashaka la mama ba. Iri ala bashaka la bashanda la mama ba. Ira bashaka. जमा हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति आराधना. जमा हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति आराधना. जमा हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति आराधना. यीशु की आओ आराधना करें. यीशु की वो है हमारी धार्मिकता, उसमें हमने पाई पूर्णता. वो है हमारी धार्मिकता, उसमें हमने पाई पूर्णता. वो है हमारी धार्मिकता, उसमें हमने पाई पूर्णता. यीशु की आओ आराधना करें. क्रिस्त यीशु की आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए. यीशु की आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए. यीशु की आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए. यीशु की आओ आराधना करें. क्रिस्त यीशु की उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें. उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें. उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना
आओ आराधना करे ख्रिस्त यीशु की। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति आराधना। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति आराधना। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति आराधना यीशु की। आओ आराधना करे ख्रिस्त यीशु की। ओ रबा शंद मशक मशंदलबा ईरला मामा मामा बशंदलबा शकलबा बाबा। Oh, we worship you, Lord. We worship Heavenly Father. Yes, Lord, we give you honor, we give you praise. We worship, Lord, for who you are. Oh, thank you, Lord. Thank you, Father, for your presence here. Thank you, Holy Spirit, for your move here. हो परमेश्वरा, तुझ्या उपस्थितीबद्दल तुला धन्यवाद हो. पवित्र आत्म्याच्या उपस्थितीबद्दल तुला धन्यवाद हो. तू आम्हाला स्पर्श करत आहे. आपल्या आत्म्याच्या सामर्थ्याने तू आम्हाला भरून काढले आहेस. तुला धन्यवाद देतो. आणि हो पवित्र आत्म्यावर तुझ्यावर अवलंबून आहो आणि तुझ्या सामर्थ्याने त्या जिवंत देवाची स्तुती आणि भक्ती तू आमच्याद्वारे करून घे. हालेलुया, हालेलुया. यस, स्तोत्र 55:22 मध्ये म्हटलं आहे की तू आपला भार परमेश्वरावर टाक, म्हणजे तो तुझा पाठिंबा होईल. नीतिमानाला तो कधी ढळू देणार नाही. बोझ को अपने यीशु पे रख दे, उसको तेरा है ध्यान. कुठल्याही प्रकारची चिंता करू नका, विचार करू नका. सर्व बोझ, सर्व चिंता येशूवर टाकून द्या. तो तुमचा पाठीराखा होईल, तो तुमचा पाठिंबा आहे. हालेलुया. Let's sing this song. बोझ को अपने यीशु पे रख दे, उसको तेरा है ध्यान. आपण सर्वजण नाचून गाऊन टाळ्या वाजवून त्या जीवन देवाला आपण धन्यवाद देऊया. बोझ को अपने यीशु पे रख दे, उसको तेरा है ध्यान. बोझ को अपने यीशु पे रख दे, उसको तेरा है ध्यान. ऊंचा ऊंचा यीशु का नाम है, ऊंचा 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 यीशु का नाम है, ऊंचा 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 यीशु का नाम है, ऊंचा 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 यीशु का नाम है. नीचा 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 शैतान का नाम है, नीचा 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 शैतान का नाम है. नीचा 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 शैतान का नाम है, नीचा 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 शैतान का नाम है. नीचा नीचा बोझ को अपने यीशु पे रख दे, उसको तेरा है ध्यान. बोझ को अपने पे रख दे, उसको तेरा है ध्यान. सच्चा सच्चा यीशु का नाम है, सच्चा 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 यीशु का नाम है, सच्चा 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 यीशु का नाम है, सच्चा 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 यीशु का नाम है, सच्चा. झूठा झूठा शैतान का नाम है, झूठा 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 शैतान का नाम है, झूठा 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 शैतान का नाम है, झूठा 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 शैतान का नाम है, झूठा झूठा. Cast that burden unto Jesus, He cares for you. Cast that burden unto Jesus, He cares for you. Higher, higher, lift up Jesus, higher, 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 lift up Jesus, higher, 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 lift up Jesus, higher, 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 lift up Jesus, higher, higher. Lower, lower, Satan, lower, 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 Satan, lower, 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 Satan, lower, 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 Satan, lower, lower, lower. बोझ को अपने यीशु पे रख दे, उसको तेरा है ध्यान. बोझ को अपने यीशु पे रख दे, उसको तेरा है ध्यान. ऊंचा ऊंचा यीशु का नाम है, ऊंचा 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 यीशु का नाम है, ऊंचा 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 यीशु का नाम है, ऊंचा 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 यीशु का नाम है, ऊंचा. नीचा नीचा शैतान का नाम है, नीचा नीचा नीचा
शैतान का नाम नीचा 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 शैतान का नाम नीचा 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 शैतान का नाम है नीचा नीचा हालेलुया बोझ को अपने यीशु पे रख दे उसको तेरा है ध्यान वह शैतान पहले से ही हारा हुआ है यीशु मसीह के पैरों से रोंदा गया है वो हार चुका है और आप और मैं यीशु मसीह में विजयी हो गए हैं आप और मैं जयवंत से बढ़कर है हालेलुया वी आर मोर देन कॉन्करर सो लेट्स वर्शिप द लिविंग गॉड और हमें गीत को गाएंगे यीशु मेरे लिए आया यीशु मेरे लिए जिया तू बहुत अच्छा है वो यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए अपनी जान दी अपना बलिदान दिया इसलिए ताकि आप और मैं विजयी जीवन जी सके आशीष का जीवन जी सके आनंद का जीवन जी सके शांति का जीवन जी सके बहुतायत का जीवन जी सके हालेलुया यीशु तू अच्छा है यीशु तू अच्छा है यीशु तू अच्छा है तू बहुत ही अच्छा है यीशु तू अच्छा है यीशु तू अच्छा है यीशु तू अच्छा है तू बहुत ही अच्छा है यीशु मेरे लिए आया यीशु मेरे लिए जिया तू बहुत अच्छा है यीशु मेरे लिए मारा यीशु मेरे लिए जी उठा तू बहुत अच्छा है यीशु मेरे लिए आया यीशु मेरे लिए जिया तू बहुत अच्छा है यीशु मेरे लिए मारा यीशु मेरे लिए जी उठा तू बहुत ही अच्छा है यीशु तू अच्छा है यीशु तू अच्छा है हालेलुया यीशु तू अच्छा है यीशु तू अच्छा है तू बहुत अच्छा है मेरे पापों को तूने क्षमा किया तू बहुत अच्छा है मुझे मुक्ति दिलाया मुझे शांति दिलाया तू बहुत अच्छा है मेरे पापों को तूने क्षमा किया तू बहुत अच्छा है मुझे मुक्ति दिलाया मुझे शांति दिलाया तू बहुत अच्छा है यीशु तू अच्छा है यीशु तू अच्छा है सब लोग मिलकर यीशु तू अच्छा है यीशु तू अच्छा है तू बहुत अच्छा है मेरे रोगों को तूने चंगा किया तू बहुत अच्छा है मुझे शक्ति दिलाया मुझे खुशियाँ दिलाया तू बहुत अच्छा है मेरे रोगों को तूने चंगा किया तू बहुत अच्छा है मुझे शक्ति दिलाया मुझे खुशियाँ दिलाया तू बहुत अच्छा है यीशु तू अच्छा है यीशु तू अच्छा है हालेलुया यीशु तू अच्छा है यीशु तू अच्छा है तू बहुत ही अच्छा है तू बहुत ही अच्छा है तू बहुत ही अच्छा है यीशु तू अच्छा है यीशु तू अच्छा है यीशु तू अच्छा है तू बहुत ही अच्छा है तू बहुत ही अच्छा है तू बहुत ही अच्छा है हाँ यीशु तू अच्छा है हा तो शैतान तो हा चोरी करायस नाश करायस घात करार पण यीशु म्हणतो मी तर तुम्हाला जीवन देण्यासाठी आलेलो आहे आणि तेही मुबलक असं जीवन भरपूरतेचं जीवन विजयी असं जीवन त्यांनी तुम्हाला आणि मला देऊ केलेलं आहे ओ थँक्यू लॉर्ड थँक्यू जीसस येशू ख्रिस्ता तुझ्या बलिदानाबद्दल तुला धन्यवाद देतो तुझ्या पवित्र रक्ताबद्दल तुला धन्यवाद देतो परमेश्वरा येशू ख्रिस्ता धन्यवाद देतो तुझ्या पवित्र रक्ताबद्दल तुझं रक्त जेव्हा प्रत्येक पापापासून शुद्ध करतं निर्मळ करतं आणि पवित्र करतं आणि तुझ्या रक्ताच्या द्वारे तू आम्हाला नीतिमान असं ठरवलं आहेस तुला धन्यवाद देतो परमेश्वरा आम्ही तुझ्या शरणामध्ये आलेला परमेश्वरा कारण की तू आमचा उंच गड आहेस तू आमची ताकद आहेस तू आमचा मित्र असं ठरवून आला आहेस याबद्दल तुला धन्यवाद देतो परमेश्वरा तुझ्या नावाला आम्ही उंच करतो तुझी स्तुती करतो तुझी भक्ती करतो तुझी प्रशंसा करतो परमेश्वरा
हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, मेरा प्रभु। आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवाहा, मुझको चराएगा, मुझको संभालेगा, मेरा प्रभु। तू मेरा चरवाहा, मुझको चराएगा,
हो परमेश्वरा, थँक यू लॉर्ड. तुझी स्तुती करतो, तुझी भक्ती करतो, तुझी आराधना करतो परमेश्वरा. तुझ्या दयेबद्दल, तुझ्या कृपेबद्दल तुला धन्यवाद देतो परमेश्वरा. धन्यवाद देतो, तू आम्हाला स्पर्श केलेला आहे. तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने तू आम्हाला भरून काढलायस. तुला धन्यवाद देतो. तुझ्या जिवंत वशामध्ये म्हटलंय की मी तुम्हाला भित्रेपणाचा नव्हे तर सामर्थ्याचा, प्रीतीचा व संयमाचा आत्मा दिलेला आहे. मी तुम्हाला सांगतो, जे लोक परमेश्वराला जाणतात ते बलवान होऊन आश्चर्य कर्म करतील. हो परमेश्वरा, तुझ्या सामर्थ्याच्या आत्म्याने तू आम्हाला भरून काढलेला आहेस. तुला धन्यवाद देतो. कसल्याही प्रकारची चिंता करू नका, कुठलाही विचार करू नका. आपली सर्व चिंता त्या येशूवर टाका. त्या आकाशातील उडणाऱ्या पाखरांकडे पहा. ते पेरणी करीत नाही, कापणी करीत नाही, तरी आपला जिवंत देव त्यांची काळजी घेतो. परंतु सर्वात पहिले त्याची राज्य व त्याची धार्मिकता मिळवण्याची खटपट करा, म्हणजे या सगळ्या गोष्टी ज्या तुम्हाला आवश्यकता आहेत तुम्हाला लाभतील. थँक्यू जीसस, थँक्यू लॉर्ड. परमेश्वरा, तुझी स्तुती आणि भक्ती आम्ही आत्म्याने आणि खरीपणाने केली आहे. तुझा तू स्वीकार केला आहेस. तुला धन्यवाद देतो. तू राजांचा राजा आणि प्रभूंचा प्रभू आहेस. आणि तुझ्या समक्षतेमध्ये असताना कोणी खाली हात वापस जाऊ शकत नाही. तर तुझ्या आनंदाने, तुझ्या समाधानाने, तुझ्या शांतीने, तुझ्या चमत्काराने, तुझ्या आशीर्वादाने परमेश्वरा आम्हाला तू भरून काढल्यास. तुला धन्यवाद देतो. हे सर्व आशीर्वाद येशूच्या नावाने मागतो म्हणतो ऐक. आमेन. प्रेज लॉर्ड. थँक्यू ब्रदर विशाल थोरात, सुंदर प्रेज अँड वर्शिपसाठी. आम्ही सगळ्यांनी मिळून जी वर्शिप केलेली आहे, माझा विश्वास आहे परमेश्वराने ती मान्य केली आहे. आपण पुढच्या भागाकडे वळूया आणि विशेष गीत ऐकूया, स्पेशल सॉन्ग. यावेळेस मी विनंती करतो सिस्टर प्रीती आर्लंड यांना, त्यांनी समोर येऊन स्पेशल सॉन्ग सादर करावं. सिस्टर प्रीती आर्लंड. प्रेज लॉर्ड. मैं सारे महिमा जीते परमेश्वर को देती हूँ कि परमेश्वर ने एक बार ये संधि मेरे जीवन में दी कि उसकी महिमा करूँ. प्रभु मेरे जीवन में, मैं खोलता हूँ दरवाजों को, मैं खोलता हूँ दरवाजों को, करता हूँ समर्पण, करता हूँ समर्पण, उठाता हूँ हाथों को, उठाता हूँ हाथों को. तू आप प्रभु मेरे जीवन में, तू आप प्रभु मेरे जीवन में, मैं खोलता हूँ दरवाजों को, मैं खोलता हूँ दरवाजों को, करता हूँ समर्पण, करता हूँ समर्पण, उठाता हूँ हाथों को, उठाता हूँ हाथों को. तू आ मेरे मन में, यीशु आ मेरे जीवन में, माफ कर दे गुनाहों को, माफ कर दे गुनाहों को. आँखों में
समर्पण उठाता हूँ हाथों को उठाता हूँ हाथों को तू आ मेरे मन में यीशु आ मेरे जीवन में माफ कर दे गुनाहों को माफ कर दे गुनाहों को महिमा करूं तेरी ही आराधना धन्य है तू मेरे प्रभु सुन ले मेरी प्रार्थना तेरी ही महिमा करूं तेरी ही आराधना धन्य है तू मेरे प्रभु सुन ले मेरी प्रार्थना तूने दिया उद्धार मुझे ने दिया उद्धार मुझे तेरी शांति मेरे टूटे मन को तेरी शांति मेरे डूबे मन को तूने दिया उद्धार मुझे तूने दिया उद्धार मुझे तेरी शांति मेरे टूटे मन को तेरी शांति मेरे डूबे मन को करता हूँ समर्पण करता हूँ समर्पण उठाता हूँ हाथों को उठाता हूँ हाथों को तू आ मेरे मन में यीशु आ मेरे जीवन में माफ कर दे गुनाहों को माफ कर दे गुनाहों को तू आ प्रभु मेरे जीवन में तू आ प्रभु मेरे जीवन में मैं खोलता हूँ दरवाजों को मैं खोलता हूँ दरवाजों को करता हूँ समर्पण करता हूँ समर्पण उठाता हूँ हाथों को उठाता हूँ हाथों को तू आ मेरे मन में यीशु आ मेरे जीवन में माफ कर दे गुनाहों को माफ कर दे गुनाहों को प्रेज लॉर्ड. थँक्यू सिस्टर प्रीती. सुंदर गीतासाठी, परमेश्वराच्या स्तुतीसाठी तुम्ही सुंदर गीत गायलेलं आहे. देव तुम्हाला आशीर्वादित करो. या प्रियांनो, पुढच्या भागाकडे जाऊया, अनाऊन्समेंटमध्ये जाऊया. काही अनाऊन्समेंट आहे त्या तुमच्यासमोर आणू इच्छितो. त्या या प्रकारच्या आहे की आपण सगळेजण प्रार्थनेमध्ये राहू, देवाजवळ मागत राहू. परमेश्वराने या कोरोना व्हायरसपासून आमच्या देशाचं, या जगाचं संरक्षण करावं, सुरक्षित करावं. तर व्हायरस परमेश्वराने नष्ट करावं म्हणून आपण सगळेजण मिळून प्रार्थना करीत राहू. आपल्या देशांसाठी प्रार्थना करू, आपल्या मंत्र्यांसाठी प्रार्थना करू, आपल्या चर्चच्या सगळ्या लोकांसाठी प्रार्थना करू की परमेश्वराने सर्वांच्या गरजा पुरवाव्या. या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे आणि ह्या व्हायरसच्या महामारीमध्ये पुष्कळशा लोकांना अडचणी आहेत, काही लोकांच्या जॉब्स गेलेले आहे. आपण प्रार्थना करीत राहू की परमेश्वराने कृपा करावी, दया करावी आणि आम्हा सर्वांना सुरक्षित ठेवावं. त्याचप्रमाणे आपण प्रार्थना करू आपले बिशप यांच्यासाठी, आपले सगळे पास्टर्स आणि त्यांच्या फॅमिलीसाठी प्रार्थना करू. प्रियांनो, परमेश्वर जिवंत आहे. तो आमची प्रार्थना नेहमी ऐकतो. तो होय आणि आमेनमध्ये उत्तर देतो. यावेळेस आपण व्हिडिओसुद्धा पाहूया, आपल्या स्क्रीनवर पाहूया की या आठवड्यामध्ये जे कार्यक्रम आहे त्याचप्रमाणे ज्यांचे वाढदिवस आणि ॲनिव्हर्सरीज आहे ते पण आपण त्या स्क्रीनवर पाहूया.
प्रेज लॉर्ड. आपण प्रियांनो यावेळेस प्रार्थना करूया. ज्या देणग्या आपण परमेश्वराच्या भवनात आणतो, आपले दशमांश परमेश्वराच्या भंडारात आणतो, आपल्या जी परमेश्वराने आम्हाला जे आशीर्वादित केलं आहे त्याचं उपकार स्मरण करून आम्ही पुष्कळदा उपकार स्तुतीची दानं परमेश्वराच्या भंडारात आणतो. या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये आम्ही चर्चमध्ये भेटू शकत नाही आहे, पण आपलं दशमांश आम्ही परमेश्वराला देत आहोत आणि परमेश्वर आम्हाला आशीर्वादित करत आहे. पुष्कळदा मी लोकांना इथून अनाऊन्स केलेलं आहे की ज्यांना आपल्या ऑफरिंग्स द्यायच्या आहे, आपलं दशमांश द्यायचं आहे, त्यांनी डायरेक्ट चर्चच्या अकाउंटमध्ये ऑनलाईन ट्रान्सफर करावं, डिपॉझिट करावं आणि मी सांगितल्याप्रमाणे पुष्कळसे लोकं ते करत आहेत. त्याचप्रमाणे काही लोकं चर्चच्या ऑफिसमध्ये आपल्या टाईथ आणि दशमांश आणून देतात, ते आम्ही बँकेमध्ये जमा करतो. काही लोकं माझ्या घरी आणून देतात आणि आम्ही ते आणून चर्चमध्ये जमा करतो. तर तुम्हाला ही विनंती आहे की तुम्ही आपले दशमांश देणग्या अर्पण परमेश्वराला देण्यासाठी एकतर ऑनलाईन जमा करावे किंवा आमच्याजवळ आणून द्यावे. ते आम्ही चर्चच्या अकाउंटमध्ये जमा करू. देव तुम्हाला आशीर्वादित करेल. या प्रियांनो आपण प्रार्थना करू आणि या ऑफरिंग्स आणि दशमांशावर प्रार्थना करू आणि मध्यस्थीच्या प्रार्थनेमध्ये जाऊ. सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर, येशूच्या नावाने आम्ही तुझ्यासमोर पुन्हा एकदा उपकार स्तुतीच्या अंतःकरणाने येतो. धन्यवाद देतो परमेश्वर की तू जिवंत परमेश्वर आहेस आणि आम्हाला आशीर्वादित करणारा देव आहेस. आमच्या प्रार्थना तू ऐकत आहेस. आम्ही तुला मागतो आणि तू देतोस म्हणून धन्यवाद. तू महान परमेश्वर आहेस. तू जिवंत आहेस परमेश्वर. तू आमच्या प्रार्थना ऐकणारा आणि प्रार्थनेची उत्तरं होय आमेनमध्ये देणारा देव आहेस. तुझं लक्ष आमच्याकडे आहे. तुझे कान आमच्या हाकेच्या वाणीकडे आहेत म्हणून धन्यवाद. तू आमच्यावर प्रेम करतोस म्हणून धन्यवाद परमेश्वर. आम्ही प्रार्थना करतो ज्या देणग्या अर्पण आणि दशमांश आम्ही तुझ्या भांडारात आणल्या त्यावर तू आपला आशीर्वाद पाठव आणि त्याद्वारे आम्हा सगळ्यांना तू सहस्रावधी पटीने आशीर्वादित कर. तुझ्या वचनात लिहिल्याप्रमाणे तू हजारो पटीने देणारा देव आहेस. तू पिढ्यानं पिढ्यांचे आशीर्वाद देणारा देव आहेस म्हणून धन्यवाद. प्रार्थना करतो परमेश्वर या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये आमच्या चर्चच्या प्रत्येक मेंबरचं लहान मोठ्यांचं तुझं संरक्षण कर. प्रत्येकाचे जॉब सुरक्षित ठेव. प्रत्येकाला मुबलकता भरपूरता दे. कोणालाही कोणत्या गोष्टीची कमी होऊ देऊ नकोस. तुझं वचन आहे की जे परमेश्वराचे भय धरून चालतात त्यांना कोणत्याही चांगल्या गोष्टीची वाण पडत नाही. होय परमेश्वर, आम्ही तुझ्यावर प्रेम करतो, तुझ्या आज्ञा पाळतो आणि तू आम्हाला कोणत्याही चांगल्या गोष्टीची वाण पडू देत नाही. आम्हाला सगळ्या काही गोष्टी मुबलक आणि भरपूर देतो म्हणून धन्यवाद. सर्वांवर तुझी कृपा कर. सगळ्यांना मुबलक आणि भरपूर दे. आमच्या देशांच्या मंत्र्यांना तुझ्या हातात देतो. त्यांना तू आशीर्वादित कर. तुझं पवित्र आत्म्याचं मार्गदर्शन त्यांना कर. आमच्या शहराचे, आमच्या नागपूर शहराचे जे कमिशनर आहेत त्या लोकांना आम्ही देतो. म्युनिसिपल कमिशनर आहे, महापौर आहेत आणि पोलीस कमिशनर आहे आणि त्याचप्रमाणे जे गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट आहे, मेडिकल डिपार्टमेंट, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आणि ह्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना आणि त्या करणाऱ्या प्रत्येकाला आम्ही तुझ्या हातात देतो. सगळ्यांना तुझ्या संरक्षणात ठेव. कोरोना व्हायरसपासून आम्हा सगळ्यांचं संरक्षण कर. परमेश्वर, आजपर्यंत तू आम्हा सगळ्यांना संरक्षण ठेवलं, निरोगी ठेवलंस, तुझ्या कृपेत ठेवलं, उत्तम गोष्टींनी परिपूर्ण तृप्त ठेवलंस म्हणून धन्यवाद. तुझी कृपा दया आम्हा सगळ्यांवर अशी असू दे. प्रत्येकाच्या जाण्या येण्यावर तुझी सुरक्षितता असू दे. या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये तू आम्हाला कोणत्या गोष्टीची कमी पडू दिली नाहीस म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो. आमच्या प्रियजनांना जे वेगवेगळ्या ठिकाणी राहतात त्यांनाही तू आशीर्वादित ठेवलं म्हणून धन्यवाद. परमेश्वर, आम्ही प्रार्थना करतो आमच्या चर्चच्या यूथसाठी, तरुण मुलामुलींसाठी त्यांच्या जीवनाचे मार्ग तुझ्या हातामध्ये देतो. जे लोक शिकत आहेत त्यांचं शिक्षण तू पूर्ण कर. ज्यांना जॉब्सची गरज आहे त्यांना उत्तम जॉब्स दे. ज्या तरुण मुलामुलींची लग्न व्हायची आहे, उत्तम जीवनाचे जोडीदार त्यांना देऊन तू आशीर्वादित कर. योग्य वेळी त्यांच्या डोळ्यासमोर ते घेऊन ये आणि त्यांचे संसार जीवन सुखाचे कर, आशीर्वादाचे कर, अशी आम्ही विनंती करतो. आम्ही सगळ्या पालकांना तुझ्या हातामध्ये देतो. सगळ्यांवर तुझी कृपा दया असू दे. आमच्या चर्चमध्ये जे लोक आहेत ज्यांना जॉबची आवश्यकता आहे, जे जॉबसाठी प्रार्थना करत आहे, इंटरव्ह्यू देत आहेत, त्यांचे इंटरव्ह्यू तू सफल कर. त्यांना तू यशस्वी कर. आणि आम्ही विशेष शिकणाऱ्या स्टुडंटसाठी प्रार्थना करतो. आमच्या चर्चची जी कॅरिश्मा कॉन्व्हेंट आहे त्यांच्या स्टुडंटसाठी आम्ही प्रार्थना करतो. ऑनलाईन क्लासेस जॉईन करत असताना, अटेंड करत असताना त्यांना ज्ञान दे, बुद्धी दे. सगळ्या टीचर्सला चांगलं आरोग्य दे आणि तुझ्या नावाचा गौरव तू कर. आम्ही तुला धन्यवाद देतो परमेश्वर की तू आमच्या प्रार्थना ऐकतोस, हो आमेनमध्ये उत्तर देतोस म्हणून. सगळ्या गोष्टी तुझ्या सामर्थ्य हातात देतो. तू आम्हाला चालव. पुष्कळशा गोष्टी आम्ही मागितल्या नाही तरी तू आम्हाला देतोस म्हणून तू त्यासाठीही धन्यवाद देतो. कारण की तुझं वचन आहे की आपल्या प्रियजनांना हवे ते तू झोपेतही देतोस. मान, महिमा, गौरव, पराक्रम तुलाच देतो. येशूच्या नावाने ही प्रार्थना केली म्हणून तो ऐकपित्या. आमेन. प्रेज लॉर्ड. देवाची स्तुती असो या वेळेबद्दल जो आम्हाला परमेश्वराने दिलेला आहे, आम्हा सगळ्यांना आशीर्वादित सुरक्षित ठेवलेला आहे. या प्रियांनो, सभेचा मुख्य भाग म्हणजे परमेश्वराचं जिवंत वचन जे आपल्याला आता प्राप्त होणार आहे.
यावेळेस परमेश्वराच्या वचनातून आम्ही ऐकणार आहोत आणि परमेश्वराचं वचन आपल्याला रेवंड राजेंद्र कुर्डे यांच्याकडून प्राप्त होणार आहे. तर मी यावेळेस त्यांना विनंती करतो, रेवंड राजेंद्र कुर्डे यांना, की त्यांनी समोर येऊन परमेश्वराच्या वचनातून आम्हाला आशीर्वादित करावं. प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो इस सुंदर समय के लिए। आज का दिन प्रभु ने बनाया है और हम इसमें सभी जने आनंदित और मगन है। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच मैं तुम सभी जने का स्वागत करता हूँ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। और हम लोग देख रहे हैं कि बीते दिनों से हम लोग ऑनलाइन चर्च में अटेंड हो रहे हैं और ऑनलाइन चर्च अपन अटेंड करके हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। भक्ति में एक ही तुरत रेयर भक्ति भी हम लोग सभी जने मिलके घर में बैठ के कर रहे हैं। यह हमारे लिए कितनी सुहानी बात है कि हम लोग घर में बैठ के भी परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं और ये परमेश्वर की आशीष का ही काम है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाने के पहले परमेश्वर के लिए दुआ करेंगे, परमेश्वर के पास दुआ करेंगे, दुआ मांगेंगे, आशीष मांगेंगे और परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज हमसे बात करे, ताकि आने वाले दिनों में जो दिन हम लोग व्यतीत कर रहे हैं उन दिनों में परमेश्वर हमें अगुवाई कर सके। आइए हम लोग दुआ करेंगे, अपने सब जने आंखें बंद करके परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए, ये वक्त तूने मुझे दिया है पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरे वचन के लिए, जो तेरा वचन परमेश्वर पिता तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमारे तक पहुंचाने वाला प्रभु तू है। और तेरा वचन ही परमेश्वर पिता हमें मार्गदर्शन करता है, अगुवाई करता है, ताकि हमारे जीवन में हम किस तरह जिए, किस तरह रहे, ये हमें हमेशा सिखाता है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो वचन आज तूने मुझे दिया हुआ है, जो वचन आज मैं यहाँ सभी जने के लिए बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ पिता, तू मुझे अगुवाई कर। पवित्र आत्मा तू आ, पूरी तरह से मेरे जीवन में आ और ये मेरे विचार नहीं लेकिन पिता तेरे विचार तू अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट कर, ताकि इस वचन के द्वारा हम सभी जने आशीषित और आशीषित ही हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, इसलिए सुन और कबूल कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर का वचन आज हम लोग पढ़ेंगे और परमेश्वर का वचन हमेशा हमें अगुवाई करता है और हमें मार्गदर्शन करता है। आइए आज हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। याकूब की किताब इसका पहला अध्याय और दूसरा और तीसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में हो तो उसकी पूरी आनंद की बात समझो। परमेश्वर का वचन यहाँ पर यह लिखा हुआ है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में। प्रियो, आज हम लोग जिस वक्त हमारा जीवन बिता रहे हैं, जो समय है, ये समय सचमुच परीक्षा का समय है। जिस समय हम लोग ये गुजार रहे हैं, ये वक्त सचमुच ऐसी परीक्षा का घड़ी का समय है कि हर एक व्यक्ति, सिर्फ हम यहाँ की बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर पूरी दुनिया की बात करेंगे, विश्व की बात करेंगे, तो हर एक व्यक्ति आज एक ऐसी परेशानी में है, ऐसे परीक्षा के दौर में गुजर रहा है कि उन्हें ये नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पर यह कहता है कि अगर तुम परीक्षाओं में हो तो उसकी पूरी आनंद की बात समझो। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमें आज के इस समय में भी, आज के इस वक्त में भी परमेश्वर मार्गदर्शन करने वाला और अपनी अगुवाई करके हमारी जरूरत को पूरा करने वाला है। यह हमारा विश्वास उस प्रभु यीशु मसीह पे रहना चाहिए। आगे में ये लिखा हुआ है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास को परखा जाए और विश्वास उत्पन्न हो। तुम्हारा विश्वास परखे जाने से विश्वास उत्पन्न हो। कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने यहां पर कही है, तुम्हारा विश्वास परखे जाने से। जब हमारे जीवन में कुछ कठिनाई का सामना हमें करना पड़ता है, कुछ मुसीबत का सामना करना पड़ता है, तो कई बार हमारे जीवन में ऐसी बात आती है प्रियो कि हमारा विश्वास डगमगा जाता है। हमारा विश्वास डगमगाने की वजह से हम लोग वो करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हम लोग वो बातें करते हैं, वो काम करते हैं कि जिसके वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये काम करने से मुझे आशीष मिलेंगी। हम परमेश्वर पे विश्वास करने के बजाय हम अपने आप पे विश्वास करके हम अपने आप में चलते हैं और उन बातों को करते हैं कि जो बातें हमारे को भलाई की उत्पन्न नहीं करती। कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करना चाहिए,
क्या नहीं करना चाहिए। और जब कंफ्यूज होने के वजह से कई बार हम उसमें फेल भी ठहरते हैं, और फेल ठहरने के वजह से ऐसा हो जाता है कि हम परमेश्वर को ही दोष देना चालू करते हैं। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे में अगर परीक्षाएं आती है तो ये तुम भलाई की बातें समझो, आनंद की बातें समझो। क्या आज हम हमारे विश्वास को टटोलते हैं? हमारा विश्वास कहां पर है? क्या हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं? क्या हम परमेश्वर की संगति में हैं? कई बार हमें को ये देखने को मिलता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन आज हमारे पास वक्त ही वक्त है। वक्त ही वक्त है। हमें हमारे जीवन को टटोलना है। हमारे जीवन की पूरी बातों को, जो बातें परमेश्वर से हमें मिली हुई है, जो बातें परमेश्वर के द्वारा हमें मिली हुई है, उसके पीछे चलना है। अगर हम लोग चलेंगे तो हमें परमेश्वर की आशीष से कोई ही दूर नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये जीवित वचन है। पहली पत्रस की किताब इसके 5-7 में ऐसा लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे। बहुत मुश्किल हो जाता है जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, और वो ऐसे परिस्थिति में हमें समझता नहीं कि अब क्या करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें धीरज देता है, धीरज बांधने देता है, हमें सिखाता है, हमें बताता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम्हें और मुझे परमेश्वर ने चुना। हमारे जन्म के पहले से उसने चुना, इसलिए क्योंकि वो हमसे प्यार करता था और प्यार करता है और प्यार करते रहेगा, क्योंकि उसके प्यार में कोई भी कमी नहीं है। उसने अगर हमें चुना हुआ है तो हमारे हर चीज, हर मुसीबत में सहायता करने वाला, हर मुसीबत से दूर करने वाला, हर आशीष को देने वाला वही प्रभु परमेश्वर है, जो प्रभु परमेश्वर ने तुमसे और मुझसे वादा किया हुआ है, और तुमसे और मुझसे वो हमेशा अपने संगति में रखना चाहता है, अपने मार्गदर्शन में रखना चाहता है। क्योंकि करंथियों की किताब में अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, 2 करंथी इसका 6वां अध्याय पहले वचन में लिखा है, उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है, तुम और मैं, हमारे पे परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है प्रियो। हमारे कुछ अच्छे काम के वजह से परमेश्वर ने हमें नहीं चुना, कुछ हम अच्छे काम करते कर परमेश्वर ने नहीं चुना, लेकिन उसका अनुग्रह हुआ है। और परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा हुआ है कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है व्यर्थ न जाने दो। करंथियों की किताब में यहां पर लिखा हुआ है, पूरा वचन लिखा हुआ है, लेकिन उसमें जो शॉर्टकट वचन लिखा हुआ है वहां पर लिखा है, तुम उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है। हमारे पे परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है प्रियो। और आज भी हम अगर जीवित हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से ही हम लोग जीवित हैं, और प्रभु के अनुग्रह के वजह से ही परमेश्वर ने हमें मार्गदर्शन किया, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी। उसने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि वह जानता था कि आज हमें उसके सामर्थ्य की आवश्यकता है, आज उसके हमें सहभागिता की आवश्यकता है। उसने कभी ना छोड़ा ना कभी, तो वो बोलता है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, लेकिन जगत के अंत तक, जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना बड़ा अभिवचन जो प्रभु परमेश्वर ने जो वचन वाचा हमसे बांधी हुई है, वो हमारे लिए कोई छोटी बात नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि हमने गलतियां की, पाप किए, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं प्रियो कि जो व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खींचा है, अपने लहू दिया है हमारे को चुनने के लिए, जो पाप हमने किए हमारे पापों के खातिर वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया, अपना लहू बहाया, जो हमें शिक्षा होने वाली थी वो उसने ली, उसने हमें चुना, और हम लोग उस पे विश्वास करके आज हम उसके संगति में रहते हैं। और आज हम अगर उसके संगति में रहते हैं और अगर संगति से दूर भी चले जाए तो वो प्रभु बोलता है मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना तो कभी त्यागूंगा। लेकिन हमारी अभिलाषा है, हमारे जीवन की जो अभिलाषा है, वो अभिलाषा है हमें परमेश्वर से दूर लेके जाती है, क्योंकि हम लोग एक शारीरिक जीवन जीते हैं। प्रभु परमेश्वर की इच्छा है कि हम एक आत्मिक जीवन जगे, शारीरिक के साथ साथ आत्मिक जीवन जगे, हम उस पर भरोसा रखें, क्योंकि वो भरोसे लायक परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है।
हमने जिस दिन अपने पापों को कबूल किया, उसी दिन हम लोग भी मारे गए। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए, उस दिन भी हम उस पापों से छुटकारा पाके जीवित हुए। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, उसी तरह हम भी स्वर्ग में जाने के मार्ग में हैं। और स्वर्ग में जाने के मार्ग में मैं तो ये कहूंगा कि हम भी स्वर्ग में जाने वाले हैं। कैसे? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ही तुम्हारे लिए और मेरे लिए अपना लहू बहाया और उसने तुम्हारे को अनुग्रहित किया। उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हमारे में मुसीबतें आएंगी, कई मुसीबतें आएंगी, कई मुसीबतों से हमें जाना पड़ेगा, लेकिन मुसीबतें टल जाएगी। ऐसे टल जाएंगी कि जो हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। क्योंकि करंथियों की किताब 2 अध्याय और 5वें अध्याय में लिखा हुआ है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। देखो कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने बताया कि जिस वक्त हम पापी थे, वो पाप की बातें बीत गई, अभी हम लोग नई सृष्टि है। प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि है, ऐसी सृष्टि जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं और चलना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे में है, तो हम प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में चलना चाहिए। हमारे जीवन में हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्रियो, कि इस वक्त या ऐसे परिस्थिति में भी हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना चाहिए। मुसीबतें आएगी, परीक्षाओं में हम लोग पड़ेंगे, कठिन परिस्थितियों में पड़ेंगे। आज ऐसी परिस्थिति है, नागपुर शहर में, पूरे वर्ल्ड में ऐसी परिस्थिति है। कोरोना ने सबका हाहाकार मचा दिया हुआ है। सबकी नजर आज क्या हुआ, कल क्या होगा, एक डर पैदा हो गया है। एक डर, ऐसा डर कि जो डर के वजह से हम लोग कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी बातें हो जाती है कि जो हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातें हो जाती है कि हम डर जाते हैं। हमारे जीवन में ऐसी बातें हो जाती है कि हम लोग सोचते कि कल क्या होगा, कल का कैसा। लेकिन परमेश्वर बोलता है, मैं नहीं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। जिस प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें ये बताता है, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, तो हमसे ज्यादा उस प्रभु को हमारी चिंता है। हमारी सबसे ज्यादा चिंता उसको है, क्योंकि वह जानता है कि मेरे बच्चों को कौन सी चीज की जरूरत है। वह यह जानता है कि मेरे बच्चों को किस चीज को क्या चाहिए। द्वितीय वचन में यह लिखा हुआ है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, उसको है तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। उससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। हमारा जो काम है, हम लोग जो डिसीजन लेते हैं, हमें जो डिसीजन लेना चाहिए, हम लोग जो काम करते हैं, अपने आप पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। जो कुछ भी बात हम लोग करते हैं, जो कुछ भी काम हम पर करते हैं, जो कोई भी काम की शुरुआत हम लोग जब करते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें परमेश्वर की अगुवाई प्राप्त करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को बोलना चाहिए, पिता को बोलना चाहिए कि पिता मैं ये काम कर रहा हूं, तू बता मुझे ये काम किस तरह करना चाहिए, तू मुझे मार्गदर्शन कर। प्रभु तुम्हारे साथ और मेरे साथ रहने वाला है, क्योंकि उसने अपनी पवित्र आत्मा तुम्हें और मुझे दी। वह पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें मार्गदर्शन करेगा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन करेगा, तुम्हारे ख्वाबों के द्वारा मार्गदर्शन करेगा, अपने वचन के द्वारा तुम्हें मार्गदर्शन करेगा, और मार्गदर्शन करके तुम्हें योग्य यानी सही बात बताएगा और बताएगा कि तुम्हें ये करना चाहिए। जब हम ये बातें करेंगे प्रियो, तब परमेश्वर की आशीष से हमें कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया इसलिए है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है, पुराने नियम में जब इब्राहिम के साथ वाचा बांधी थी, तो इब्राहिम की वाचा परमेश्वर ने उसके संतानों से पूरी की, संतानों में पूरी की। जो कुछ इब्राहिम को कहा था, वो पूरी बातें उसके संतान को प्राप्त हुई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि परमेश्वर जो बोलता है वो करता है, क्योंकि वह जीवित परमेश्वर है। वह जीवित परमेश्वर है, और जो जीवित है वो यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रभु तुमसे और मुझसे प्यार करता है। पुरानी बातें बीत गई,
देखो अभी सब नया हुआ है। नया क्या हुआ है? सबसे बड़ी बात नया ये हुआ है कि उसने अपना पवित्र आत्मा भेज के तुम्हें और मुझे मार्गदर्शन करना, वो हमें मार्गदर्शन करता है। हमारी जरूरत को वो जानता है, हमारी जरूरत को पूरा करने वाला प्रभु है। क्योंकि पतरस की किताब इसका पहला अध्याय, पहले पतरस इसका पहला अध्याय और 23वें वचन में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं अविनाशी चीजों हो परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया हुए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा, कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, पेत्रस की किताब में यह कहता है कि तुम जो हो परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया हुआ है। तुम और मैंने, हम सभी जने ने नया जन्म पाया परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही वो है कि जो वचन के द्वारा तुम्हारा और मेरा उद्धार हुआ है। और परमेश्वर का वचन ही वो है कि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। कितनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात कोई नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए और मेरे लिए। हम लोग अभी इस युग में हैं, इस जीवन जी रहे हैं, लेकिन प्रियो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे तरफ ध्यान देने वाला, हमारी हर मुसीबत को उठाने वाला, हमारी हर जरूरत को पूरी करने वाला वो प्रभु है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने तुम्हें और मुझे चुना हुआ है। वो हमें न कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा, क्योंकि वह हमें हमेशा आशीष के लिए अपना हाथ हमारे के ऊपर रखने वाला प्रभु है। रोमियो की किताब और 8 और 28 में यहां लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे, वह जानता है कि जो परमेश्वर पर प्रेम रखते हैं, कितनी बड़ी बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उसने सबसे पहले हमसे प्यार किया, उसने सबसे पहले हमसे प्यार किया। और यहां लिखा है रोमियो की किताब में कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उसके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती है। आज हमें उस परमेश्वर पे प्रेम करना है। वह प्रेम, जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया, ऐसा प्रेम कि हम कुछ उस लायक नहीं थे, हम ऐसे नहीं थे कि परमेश्वर हमसे प्यार करे, लेकिन परमेश्वर हमसे प्यार करता था, करता है और करता रहेगा। और हमें यह मालूम है प्रियो कि जो कोई भी प्यार करता है, प्यार में सब बातें दूर हो जाती है, किसी के दोष लगाए नहीं जाते, किसी को दोष लगा नहीं सकते, किसी की घृणा नहीं कर सकते, किसी की नफरत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। हमारे जीवन में, शारीरिक जीवन में देख लीजिए, हमारी मम्मी रहती, माँ रहती, हमारे पिताजी रहते, कभी वो हमसे घृणा नहीं करते। डांटेंगे, डांटना तो उनका जरूरी है, क्योंकि जब बच्चे गलतियां करते हैं तब पिताजी डांटते हैं, मम्मी डांटती है, लेकिन घृणा नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। वो प्यार जो परमेश्वर ने हमसे किया, उसका जीवित उदाहरण यह है कि हमारे माँ बाप हमसे प्यार करते हैं। हमारे जीवन में हमने जिस तरह परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है, हमें जरूरी है कि हम भी परमेश्वर से प्यार करें, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है, जो प्रेम रखते हैं उसके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो अच्छी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अगर हम परमेश्वर के बुलाए हुए अगर लोग हैं और हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो परमेश्वर यह कहता है कि सब बातें भलाई को उत्पन्न करती है। प्रेज द लॉर्ड। सब बातें भलाई को उत्पन्न करती है। अगर हमारा दिल, हमारा जीवन जो है, हमारा जीवन उस प्रभु परमेश्वर की संगति में रहना चाहिए, उस परमेश्वर के वचन में रहना चाहिए, उस परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए,
अगर हम परमेश्वर के वचन में रहेंगे, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानेंगे, तो परमेश्वर हमें प्यार ही नहीं करेगा, प्यार तो करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हर जरूरत को पूरा करेगा जो जरूरत हमें चाहिए, क्योंकि हर जरूरत को पूरा करने वाला वो प्रभु है। क्योंकि भजन संहिता 138:8 में ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया! वो यहोवा हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा, क्योंकि वो पूरा करने वाला प्रभु है। सब इच्छाओं को पूरा करने वाला प्रभु है, क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करता है। हालेलुया! प्रभु हमसे प्यार करता है। और भजन संहिता में इतना अच्छे से लिखा हुआ है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ करेगा। भजन संहिता 40:5 में ऐसा लिखा हुआ है, हे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं हमारे लिए कार्य है करता है, वह बहुत से तेरे तुल्य कोई नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उसकी चर्चा करूं, परंतु उसकी गिनती नहीं हो सकती। भजन संहिता में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतने कार्य किए हुए, इतनी आशीष दी हुई है, इतनी जरूरतों को पूरा किया है हमारे जीवन में। अगर हम लोग सोचेंगे प्रियो, तो रोज का दिन हमारे जीवन में परमेश्वर ने आशीषित किया है। रोज का दिन परमेश्वर ने हमारे लिए आशीषित किया हुआ है। और आशीषित ही नहीं किया, वो हमें रोज उठाता है और हमारी जरूरत को पूरा करता है। हम सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। और वो करता नहीं है, इसलिए नहीं करता वो, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। वो हमसे प्यार करता है, और जो कोई भी प्यार करता है वो उसे आशीषित करता है। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड! वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। मुसीबतें आएगी, टल जाएंगी, लेकिन यहोवा हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कामों को त्याग न दे। प्रेज द लॉर्ड! भजन संहिता में लिखा है, तू अपने हाथों के कामों को त्याग न दे। वो न त्यागने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता में लिखने वाले ने यहां पर लिखा है कि परमेश्वर तू बहुत बड़ा परमेश्वर है, तू यहोवा तेरी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है, उसमें कोई खंड नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो तुमसे और मुझसे प्यार करता है। प्रियो, हमारे जीवन में हमें हमेशा उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। और वो आज्ञा हमारे जीवन में परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा दी हुई है। फिर एक बार हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 40:5 में। यहां पर लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तूने हमारे लिए करता है, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है, वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं चाहता हूं कि खोलकर उसकी चर्चा करूं, परंतु उसकी गिनती नहीं हो सकती। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। भजन संहिता लिखने वाला यहां पर लिखता है कि उसकी चर्चा कभी हो ही नहीं सकती। दाऊद का भजन है। दाऊद बोलता है कि तूने मुझे इतना किया है। दाऊद राजा था प्रियो, आपको मालूम है, उसको तो किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वो परमेश्वर का अभिषिक्त था। परमेश्वर की कृपा उस पर थी। हर वक्त कोई भी काम करता था तो परमेश्वर के पास जाता था, परमेश्वर को पूछता था। इसलिए वो यहाँ कहता है कि तूने इतना किया है कि मैं अगर उसकी चर्चा भी करूं तो उसकी गिनती नहीं। इतने आसान तूने मुझसे किए। क्या प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर ने एहसान नहीं किए? मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में भी बहुत एहसान किए। सभी जने के जीवन में एहसान किए। सबसे बड़ा एहसान तो उसने आप जहां पर थे वहां से चुन के निकाल के, परमेश्वर का वचन दाऊद ये कहता है कि मैं माँ के गर्भ में मैं जब था तब से तुझे मालूम था। हाँ, सचमुच प्रियो, आज हम भी यही कह सकते कि मैं भी जब माँ के गर्भ में था परमेश्वर को मालूम था, और परमेश्वर ने योग्य समय के अनुसार आके हमें चुना ताकि हम उसकी सेवा में, उसके काम में,
उसका जो काम है वो काम कर सके, उसके संगति में रह सके, उसके मार्गदर्शन में बढ़ सके। हम मार्गदर्शन में कब बढ़ेंगे, कब उसके संगति में बढ़ेंगे? क्योंकि किसी ने बहुत कुछ कहा है कि तुम परमेश्वर को जानते हो। क्या परमेश्वर तुम्हें जानता है? तुम परमेश्वर को जान सकते हो? क्या तुम परमेश्वर को समझते हो? जानना और समझना बहुत बड़ी बात है प्रियो। हम तो जान सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते कि उसके दिल में क्या है। एक आदि हमारा एक दोस्त है, हमारे दोस्त के साथ हम बातें करते हैं, हम उसको जानते हैं कि ये दोस्त है, ऐसा है वैसा है, सब कुछ बातें, लेकिन हम उसको समझ नहीं सकते क्योंकि उसके दिल में क्या चल रहा है। आज हमारे लिए परमेश्वर को समझने की जरूरत है। हम जितने ज्यादा उसको समझेंगे, हम जानते हैं, हम यह जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ये सब बातें जानते हैं। लेकिन क्या प्रभु को समझते हैं कि प्रभु हमसे क्या चाहता है? क्या प्रभु को हम ये समझते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे बारे में क्या है? समझना। कई बार हम लोग जानते तो है लेकिन समझते नहीं। हम यहां पर ऐसा कहना चाहता हूं प्रियो कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर हमें जानता है? क्या हम ऐसे काम करते हैं कि जिसकी वजह से प्रभु ये कह सकता है कि हो आ? क्योंकि आप लोगों को मालूम है, नए नियम में एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। एक व्यापारी था, एक व्यापारी ने अपने चेलों को काम सौंपा, एक को 5, एक को 2 और एक को 1, ऐसे कुछ रुपए उसने उसे दिए। सभी जने ने डबल किए, लेकिन एक जो था, जिसको 1 था, कम दिए थे, उसने कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर ने हमें जो आशीष दी है, परमेश्वर ने हमें जो कुछ दिया है प्रियो, क्या हम वह दूसरे के काम में लाते हैं? क्या हम परमेश्वर का काम करते हैं? जो सामर्थ, जो अभिषेक, जो वरदान हमें मिले हुए हैं, क्या उस वरदान का उपयोग हम परमेश्वर के कार्य के लिए करते हैं? कि उसी तरह जिसको 1 दिए थे, 1000 दिए थे, उसने क्या किया? लिए और छुपा के रख दिए। आज कई लोग ऐसे हैं कि छुपा के रख रहे हैं, काम में नहीं ला रहे, परमेश्वर का कार्य नहीं कर रहे, परमेश्वर के कार्य में वो हाथ बार नहीं लगा रहे और परमेश्वर का काम नहीं कर रहे, और उससे कहते ये मेरा काम नहीं। प्रिय, तुम कोई भी रहो, ब्रदर रहो, काम करने वाले रहो, घर में काम करने वाले, ड्यूटी करने वाले रहो, कोई भी जॉब करने वाले रहो, पास्टर रहो, कोई भी रहो, परमेश्वर ने हर जने को अगुवाई की है, हर जने को सामर्थ्य दी है, हर जने को प्रफुल्लित किया है और वरदानों से माला माल किया है। कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि मुझे कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने कहीं ना कहीं, किसी ना किसी वजह से हमें चुना हुआ है। किसी ना किसी को हमें ये टटोलना है, देखना है कि प्रभु तूने मुझे चुना है, लेकिन मैं क्या करूं? प्रभु से मांगो, प्रभु देगा। प्रभु से बोलो कि प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु मार्ग खोलेगा। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता प्रियो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। प्रभु के लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है कि वो हर एक इंसान से सेम प्रीति करता है। भजन से यूहन्ना रचित सुसमाचार का वचन जो है ना, बहुत ही फेमस वचन है। आप उसकी स्टडी करिए, वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया। ऐसा नहीं लिखा है कि किसी का नाम लेके नहीं कहा है, किसी व्यक्ति के बारे में नहीं लिखा है, कोई बड़ा छोटा इसके बारे में उसके बारे में नहीं लिखा है। वहां पर यह लिखा है जगत से, यानी जगत में रहने वाले वो हर इंसान, जो इंसान को परमेश्वर ने बनाया है, उससे कहा है, उसके लिए कहा, जगत से प्यार किया। और जगत से में हम लोग भी आते हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं सबको एक सरीका प्यार करता हूं। आज तुम और मैं जहां पर भी बैठे,
हमें परमेश्वर की संगति में जाना है, परमेश्वर के सहभागिता में जाना है और परमेश्वर से मांगना है, क्योंकि वो हर जरूरत को पूरा करने वाला प्रभु है। आज हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। परिस्थिति ऐसी है, कोरोना वायरस फैला हुआ है। पूरे विश्व की जब परिस्थिति देखेंगे तो सभी जना हम लोग यही देखते, रोज हम ये लोग रोज पेपर में ये देखते, व्हाट्सएप में हम लोग देखते कितने मरे, कितना जिंदा हुए, कितना बढ़ा, कितना कम हुआ। लेकिन मैं आप लोगों को ये पूछना चाहता हूं, कभी आपने ये सोचा कि मैं परमेश्वर के इन दिनों में कितना बढ़ा? इन दिनों में मेरे को इतना वक्त मिला, तो इतने वक्त में मैंने परमेश्वर के साथ कितनी संगति बिताई? ये एक सवाल हम सभी जने के लिए प्रियो, मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा, मैं सभी जने के लिए बोल रहा हूं। आज हम ये सोचना चाहिए कि क्या मैं कल जो परमेश्वर को वक्त देता था, आज मैं परमेश्वर को कितना वक्त देता हूं, कितना वक्त देता हूं? कल तक हम परमेश्वर की संगति में होंगे। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, सब कुछ अधिकार दे दिया था, सब अधिकार दे दिया था, सब कुछ इतना दिया था कि शायद ही किसी को दिया होगा, इतने अधिकार उसको दिए थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि प्रभु उससे भी पूछता है, आदम तू कहां है? बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने उससे कहा आवाज देके कि आदम तू कहां है? आज यही एक सवाल हमारे को झंझोड़ता है, यही एक सवाल हमारे जीवन में है। परमेश्वर ने हमें त्यागा नहीं है, परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है, नहीं परमेश्वर हमें छोड़ेगा, क्योंकि उसने हमें से वादा किया हुआ है। परमेश्वर हमें न कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। जिस तरह परमेश्वर ने आदम से सवाल किया था कि आदम तू कहां है, प्रियो आज भी यही सवाल हमारे सभी जने के जीवन में है कि आज प्रभु में हम कहां हैं, हमारा जीवन प्रभु में कहां है। ये वक्त हमारा प्रभु के तरफ से मिला हुआ है। उन्हें हर विश्वासी लोगों को जो परमेश्वर पे विश्वास करते, हर उस व्यक्ति को मिला हुआ है कि जो व्यक्ति प्रभु ने जिसे चुना हुआ है, हर उस व्यक्ति को मिला हुआ है। और वो प्रभु यही पूछता है कि आज तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो और आज तुम मुझे क्या करना चाहते हो। जीवन की इस बागडोर में हर जने कंपटीशन लगी हुई है, कल क्या होगा, आज क्या होगा, शाम को क्या होगा, हर जगह कंपटीशन लगी हुई है प्रियो। लेकिन आज हम लोग अपने आप में ये सोचना चाहिए कि मैं आज प्रभु में कहा हूं। हमारे जरूरत के लिए तो हम लोग बहुत लड़ते हैं, हमारी जरूरत पूरी होने के लिए हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। क्योंकि पेतरस की किताब में 5वां अध्याय 17वें वचन में अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो ध्यान देने वाला प्रभु है, उसका ध्यान हमारे तरफ है। हम नहीं भी बोलेंगे तो भी उसका ध्यान है। प्रभु ने ये कहा है कि तुम मुझे छोड़ दोगे लेकिन मैं कभी ना तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। क्यों कहा है ऐसा? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे प्यार करता है। और जो कोई भी हमसे प्यार करता है वो ना हमें कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता है। प्रभु ने भी यही कहा है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारे में और मुझे वह अनुग्रह दिया है कि जिस अनुग्रह में हमें चलना चाहिए और चलना चाहिए। मत्ती रचित समाचार इसका 24 और 44वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए तुम भी तैयार रहो। हमें तैयार रहना है प्रभु के काम के लिए, क्योंकि प्रभु कब आएगा हमें किसी को नहीं मालूम। खुद प्रभु यीशु मसीह को उनके चेलों ने सवाल किया था तो प्रभु यीशु मसीह ने खुद ये कहा था कि यह वह सब, वो पूछने का अधिकार भी हमें नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर जानता है कि मैं कब आऊंगा और मुझे वो कब भेजने वाला है। बहुत से साइन दिए हुए हैं, बहुत से साइन दिए हुए हैं।
प्रभु का वचन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे थे और वहां पर यह कहा गया था कि प्रभु यीशु मसीह को पूछा गया था, प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा था, जिस तरह नोहा के वक्त परमेश्वर ने बताया था कि इस पानी से मैं नाश करने वाला हूं, लेकिन नोहा की फैमिली बचाई गई और नोहा को तारू तैयार करने के लिए बताया। उसी तरह प्रभु परमेश्वर हमें बताता है कि तैयार रहो। किस बात के लिए? किस बात के लिए तैयार रहो? प्रभु के आने के लिए तैयार रहो। तैयारी करने के दिन नहीं है। हमें परमेश्वर को वचन को पेरने की जरूरत है। तुम बचाए गए, मैं बचाया गया, इसका मतलब ये नहीं कि हो गया सब कुछ। नहीं, हम बचाए इसलिए गए कि हम दूसरे को बचाए। हम बचाए इसलिए गए हैं कि प्रभु का वचन जो प्रभु ने हमें दिया हुआ है वो वचन हम दूसरे को बताए। हम इसलिए बचाए गए हैं कि हमारा उद्धार हुआ है, दूसरे का भी उद्धार हो। हमारा उद्धार हुआ है तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दूसरे का उद्धार हो। और लोगों को यह बताना है कि प्रभु यीशु मसीह एक उद्धार करता है कि जिसके द्वारा अनंत काल का जीवन है। मुसीबतें आएगी, हम पे तो अभी तो कोई मुसीबतें ही नहीं आई। हम लोग बहुत सेफ है। थोड़ी थोड़ी बातों के लिए हम लोग डर जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए हम लोग घबरा जाते हैं। कुछ भी मुसीबतें नहीं आई। हम लोगों को वो हर चीज मिल रही है कि जो चीज हमें चाहिए, देर से क्या ना हो ही ना, लेकिन मिलती है। लेकिन ये सब कुछ बातें दैहिक है, लेकिन हमें आत्मिक जीवन के बारे में भी सोचना है कि जो आत्मिक जीवन प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें और मुझे दिया हुआ है। घबराना नहीं, घबराना नहीं है प्रियो। इसलिए घबराना नहीं है क्योंकि प्रभु ने अपना वचन हमें दिया हुआ है। मैंने तुम्हें कभी छोड़ूंगा, वो नहीं छोड़ेगा। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है, पहले मेरा राज्य और मेरी धार्मिकता मिलने की कोशिश करो, मिलाने की कोशिश करो। बाकी ये सब बातें जिसकी तुम्हें जरूरत है, वो सब बातें तुम्हें मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो परमेश्वर का वचन है, उस परमेश्वर के वचन के विरुद्ध अपोज में ही हम लोग काम करते हैं। इसलिए आशीष हमें मिलती नहीं है, जरूरतें पूरी होती नहीं है। परमेश्वर बोलते हैं, मुझ पे भरोसा तो रख, मुझ पे भरोसा करके तो देख हर जरूरत में तेरी मैं पूरी करूंगा। आकाश के भंडारे खोल के मैं तेरी चीजें को पूरा करूंगा। प्रियो, आज का वचन हमारे जीवन में यही सिखाता है, यही बताता है। और यही इन दिनों के लिए खासकर कि हमें परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करना है। डरना नहीं है, कितनी भी बड़े बातें हो जाए, डरना नहीं है। परमेश्वर पे विश्वास करना। और परमेश्वर पे जब हम लोग विश्वास करते हैं, परमेश्वर है, विश्वासु है, वो हर जरूरत को पूरा करने वाला प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा तुम्हें मार्गदर्शन करे और परमेश्वर तुम्हारे जीवन में तुम्हें सिखाए कि इन दिनों में हमें परमेश्वर पे किस तरह विश्वास करना चाहिए और परमेश्वर के मार्ग में किस तरह चलना चाहिए। मेरा विश्वास है कि अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, भरोसा रखेंगे, तो वो प्रभु परमेश्वर हमारी हर जरूरत को पूरा करेगा। कोई भी मुसीबतें आने दो, कितनी भी कुछ मुसीबतें आने दो, प्रभु हमें आशीषित और आशीषित ही करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. थँक्यू रेव्हरंड राजेंद्र कुर्डे परमेश्वराच्या सुंदर वचनासाठी जे तुम्ही आमच्या समोर आणलेलं आहे. यावेळेस आपण प्रभूच्या प्रार्थनेमध्ये जाऊया, प्रभूची प्रार्थना करूया आणि त्यानंतर परमेश्वराचा आशीर्वाद आपण घेऊन जाऊया. हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर तू आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आपल्या ऋणास ऋणे सोडले तसेच आमचे ऋणे तू आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहेत. आमेन. आणि परमेश्वर पिताचं प्रेम, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, शांती आणि आनंद आज आणि सदा सर्व काळ तुम्हा प्रत्येकासोबत असो. आमेन, आमेन. प्रेज लॉर्ड. देव तुम्हा सगळ्यांना आशीर्वादित करू. आम्ही सगळेजण प्रार्थनेत राहूया.
वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी ज्या सांगितल्या मी तुम्हाला, आम्ही ज्या गोष्टीसाठी प्रार्थना केलेल्या आहेत त्या प्रार्थना आम्ही सुरूच ठेवूया आणि देव आम्हा सगळ्यांना आशीर्वादित करेल. अशी प्रार्थना करा की परमेश्वराने या कोरोना व्हायरसपासून आम्हाला मुक्तता द्यावी, या जगाला मुक्तता द्यावी आणि पुन्हा एकदा आम्ही आधीसारखं परमेश्वराच्या भवनात येऊन त्याची स्तुती आराधना करायला सुरुवात करू. आमेन.